हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आपने रोड के किनारे लगे यूरिया पंप के साइन बोर्ड तो जरूर देखे होंगे, या फिर अगर कोई डीजल गाड़ी है तो डीजल टैंक के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा नीले रंग का ढक्कन, वो तो आपने देखा ही होगा। तो इसे देखकर दिमाग में सवाल आते हैं, आखिर ये है क्या चीज। आपने पता कर लिया कि ये यूरिया है, लेकिन सवाल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ये वही यूरिया है जो किसान खेतों में डालते हैं? ये काम कैसे करता है? और BS6 जैसे नए इमिशन नॉर्म्स आने के बाद ये इतना जरूरी क्यों हो गया? और कौन सी कंपनी की गाड़ी सबसे कम यूरिया खाती है? टाटा की, महिंद्रा की, अशोक लेलैंड की या फिर आइसर की? और क्या ये यूरिया भरवाने से गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है? तो आज ऐसे ही कई तरह के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और आज की हमारी वीडियो का फोकस यही नीले ढक्कन वाला लिक्विड है, जिसे टेक्निकली एडब्ल्यू कहते हैं, या डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी DEF। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये एडब्ल्यू जो सुनने में काफी हाई टेक लगता है, क्या ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल है या फिर ये सच में वही खेतों वाला यूरिया ही है जिसे बस एक नए नाम से बेचा जा रहा है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। देखिए, ये खेतों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया से अलग होता है। उस यूरिया को आप सीधा गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। इसे कहते हैं ऑटोमेटिव ग्रेड यूरिया, जो ज्यादा शुद्ध होता है। और जहाँ तक इसके कॉम्प्लेक्स होने की बात है, तो इसका कॉम्पोजिशन काफी सिंपल है। इसमें सिर्फ दो चीजें होती है, लगभग 32.5% बिल्कुल शुद्ध यूरिया और 67.5% डीआयोनाइज्ड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए होते हैं। मतलब असल में ये यूरिया और पानी का एक सॉल्यूशन होता है। और क्या ये सेफ है? मतलब छूने वगैरह से कोई खतरा तो नहीं? तो बिल्कुल नहीं। ये एक नॉन टॉक्सिक यानी गैर जहरीला लिक्विड है। ये नॉन फ्लेमेबल है, मतलब जलता नहीं है। और ये बिल्कुल बिना किसी गंध का लिक्विड होता है। लेकिन सवाल ये है कि हर नई डीजल गाड़ी में इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब BS4 तक तो सब ठीक था, फिर BS6 आते ही ऐसा क्या बदल गया कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता? यही से हमारी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। इसकी जरूरत पड़ी पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से। जब डीजल इंजन चलता है तो वो पावर तो बहुत देता है, लेकिन साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे शॉर्ट में नॉक्स कहते हैं, ऐसी कई बहुत हार्मफुल गैसें भी छोड़ता है। ये वही गैस है जिसकी वजह से शहरों के ऊपर भूरे पीले रंग की धुंध यानी स्मोक दिखाई देती है। और नॉक्स को बहुत ही खतरनाक गैस माना जाता है, जो स्मोक, एसिड रेन और सबसे बढ़कर हमारी लंग्स की सीरियस बीमारी के लिए जिम्मेदार होती है। इंजन के डिजाइन में बदलाव करके नॉक्स को कम करने की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट लगभग पूरी हो चुकी थी। इसलिए इंजीनियर्स ने सोचा, जो धुआं इंजन से निकल चुका है, क्यों ना उसे बाहर हवा में मिलने से पहले ही क्लीन कर दिया जाए। इसी सिस्टम को कहते हैं एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम या SCR। और इसी सिस्टम का हीरो है एडब्ल्यू। यहाँ एक और सवाल आता है, ये पूरा सिस्टम सिर्फ डीजल गाड़ियों में ही क्यों है? पेट्रोल गाड़ियों में इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती? तो इसका एक बिल्कुल क्लियर टेक्निकल रीजन है। डीजल इंजन ज्यादा टॉर्क और पावर देने के लिए हाई कंप्रेशन रेशियो पे काम करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में, सिलेंडर के अंदर हवा और डीजल मिक्सर को बहुत ज्यादा दबाया जाता है। इस जबरदस्त प्रेशर की वजह से इंजन के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। लेकिन पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं होता। पेट्रोल इंजन लोअर कंप्रेशन पे चलते हैं, इसलिए उनमें टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कम बनती है। साथ ही पेट्रोल गाड़ियों में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए पहले से ही 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं, जो बची कुची नाइट्रोजन ऑक्साइड को काफी हद तक हैंडल कर लेते हैं। चलिए अब SCR टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंजन से जो एग्जॉस्ट यानी धुआं निकलता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब इस खोलती हुई एग्जॉस्ट में एक सिंपल इंजेक्टर के थ्रू एडब्ल्यू स्प्रे किया जाता है। इतनी ज्यादा हीट की वजह से यूरिया तुरंत टूटकर दो चीजों में बदल जाता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यूरिया अब अमोनिया बन चुका है। ये जो अमोनिया बनती है, वो एग्जॉस्ट में मौजूद खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के साथ केमिकल रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन के रिजल्ट से ये होता है कि वो जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस दो बिल्कुल नुकसान रहित चीजों में बदल जाती है। पहली नाइट्रोजन गैस, जो पहले से ही हमारी हवा का 78% हिस्सा है, और दूसरी पानी की भाप। मतलब जो गैस हमारे लिए जहरीली थी,
वो हवा और पानी में बदल जाती है। इस टेक्नोलॉजी से नॉक्स पोल्यूशन को लगभग 90% तक कम किया जा सकता है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल सवालों और कॉमन मिथ्स पर जो लोगों के दिमाग में होती है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि यूरिया डालने से गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और ये इस टॉपिक से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यूरिया का इंजन के अंदर के कंबसन या माइलेज से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इसका एक ही काम है, एग्जॉस्ट गैस को क्लीन करना। अब आखिरी सवाल, कौन सी कंपनी की गाड़ी सबसे कम यूरिया खाती है? लेकिन रुको, इस सवाल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ्यूल एफिशिएंसी और फ्लूइड एफिशिएंसी को समझना पड़ेगा, जो सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी 1 यूनिट फ्यूल में कितनी दूरी तय करती है, और वो यूनिट 1 लीटर डीजल, 1 किलो सीएनजी या पेट्रोल हो सकता है। इसमें बस 2 चीजें होती हैं, कितना फ्यूल लगा और गाड़ी कितने किलोमीटर चली। लेकिन फिर बात आती है फ्लूइड एफिशिएंसी की, जो सिर्फ फ्यूल पर नहीं रुकती। फ्लूइड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि गाड़ी का इंजन यूरिया, ऑयल और कूलेंट जैसे फ्लूइड को कितनी समझदारी से यूज करता है। ये माइलेज नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि कम फ्यूल में गाड़ी का काम ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर डीईएफ धीरे खत्म हो, ऑयल और कूलेंट बार बार भरवाना ना पड़े, तो समझो गाड़ी की फ्लूइड एफिशिएंसी अच्छी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी सबसे कम यूरिया खाती है, बल्कि अब सवाल ये है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी सबसे अच्छी फ्लूइड एफिशिएंसी देती है। टाटा के ट्रक्स, अशोक लेलैंड के, महिंद्रा के या फिर आयसर के? और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।